एक दिन तेज हवा चली, पेड़ से पका हुआ आम नीचे गिरा। कुछ देर बाद गांव का एक बच्चा वहां आया। उसने आम खाया और बीज को यूं ही मिट्टी पर फेंक दिया। बीज अब अकेला था। वो सोचने लगा, अब मेरा क्या होगा। तभी धरती माँ ने उसे अपने अंदर समेट लिया। मिट्टी ने उसे ढक लिया। बीज को अंधेरा लग रहा था, लेकिन मिट्टी ने धीरे से कहा, डरो मत, यही तुम्हारा नया घर है। पानी की बूंदों का जादू। कुछ दिनों बाद बारिश आई। बादल गरजे और पानी की बूंदें मिट्टी में समा गईं। पानी बीज तक पहुंचा। बीज ने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ हलचल हो रही है। उसका सख्त छिलका धीरे धीरे नरम होने लगा। पानी ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। दरअसल जब बीज को पानी मिलता है तो वो पानी को अपने अंदर सोख लेता है। इसे अंकुरण कहते हैं। पानी मिलने से बीज के अंदर छिपा नन्हा सा पौधा जाग जाता है। अंकुर का जन्म कुछ ही दिनों में बीज के अंदर से एक छोटी सी जड़ बाहर निकली। यह जड़ नीचे की ओर बढ़ने लगी। जड़ ने कहा, मैं धरती को मजबूती से पकड़ूंगी और तुम्हें खड़ा रखूंगी। फिर बीज के ऊपर की ओर से एक नन्ही सी कोमल डंडी निकली। वो मिट्टी को चीरते हुए ऊपर की ओर बढ़ी। ये आसान नहीं था। मिट्टी भारी थी, लेकिन सूरज की गर्माहट उसे ऊपर खींच रही थी। एक सुबह मिट्टी फटी और हरे रंग का छोटा सा अंकुर बाहर झांकने लगा। सूरज ने उसे देखकर कहा, स्वागत है नन्हे पौधे। सूरज की रोशनी का कमाल। अब पौधा छोटा सा था, लेकिन उसकी 2 हरी पत्तियां निकल आई थीं। ये पत्तियां बहुत खास थीं। पत्तियां सूरज की रोशनी को अपने अंदर खींचती थीं। वे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेती थीं और जड़ों से आया पानी मिलाकर अपना भोजन बनाती थीं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधा खुश होकर बोला, अब मैं अपना खाना खुद बना सकता हूँ। बढ़ता हुआ जीवन। दिन बीतते गए। जड़ें गहरी होती गईं। तना मजबूत होता गया। नई नई पत्तियां निकलती रहीं। बारिश, धूप और हवा, ये तीनों उसके दोस्त बन गए। कभी कभी तेज हवा चलती तो वो झुक जाता, पर जड़ें उसे गिरने नहीं देतीं। धीरे धीरे वो पौधा एक छोटा पेड़ बन गया। उसकी शाखाएं फैलने लगीं। फूलों का आगमन। एक दिन उसकी शाखाओं पर छोटे छोटे कलियां आईं। कुछ ही दिनों में वे सुंदर फूलों में बदल गईं। मधुमक्खियां और तितलियां उन फूलों पर मंडराने लगीं। वे पराग एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाती थीं। इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। परागण के बाद फूलों से छोटे छोटे फल बनने लगे। फिर से बीज का जन्म, फल पक गए। उनके अंदर फिर नए बीज तैयार हो गए। अब वही कहानी फिर से शुरू होने वाली थी। एक बीज गिरता, मिट्टी में मिलता, पानी पाता, अंकुर बनता, पौधा बनता और फिर पेड़। पौधे का जन्म इसी तरह होता है। बीज मिट्टी में जाता है, पानी मिलने से अंकुरण होता है, जड़ और तना निकलते हैं, पत्तियां बनती हैं और भोजन तैयार करती हैं। पौधा बड़ा होकर फूल और फल देता है। फल से नए बीज बनते हैं। नन्हा बीज अगर धैर्य रखे और उसे सही वातावरण मिले, मिट्टी, पानी और धूप, तो वो विशाल पेड़ बन सकता है। इसी तरह बच्चों को भी अगर प्यार, शिक्षा और अच्छे संस्कार मिले तो वे जीवन में बहुत बड़े बन सकते हैं।